हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 4 के साथ, जिसका नाम है फाइनल सिलेक्शन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सकोंजी उरुकोडाकी ने तांजीरो को 10 ब्रीदिंग टेक्निक्स सिखाई थी और स्वॉर्ड चलाने की भी ट्रेनिंग दी थी। फिर सकोंजी तांजीरो को एक बड़ा सा पत्थर काटने का आखिरी टास्क देता है जो तांजीरो पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर इस काम में सकोंजी के 2 पुराने स्टूडेंट्स साबितो और माकोमो हेल्प करते हैं। उनकी मदद से तांजीरो पत्थर काट देता है। अब तांजीरो उस बड़े से पत्थर के पास खड़ा है जिसको वो काट चुका है, और वो एक धागे का जिक्र करते हुए कहता है कि मैं इसीलिए जीता क्योंकि मैं उस धागे की स्मेल का पता लगा पाया। जब मैं ये स्मेल सूंघता हूँ तो ये धागा मेरे तलवार और ओपोनेंट के बीच ओपनिंग बना देता है और मेरी तलवार उसी तरफ चलती है और मैं पूरी ताकत से उस ओपनिंग को काट देता हूँ। फिर सकोंजी उरुकोडाकी आते हैं और काटे हुए पत्थर को देखते हैं और सीरियस होकर तांजीरो से कहते हैं, सच कहूँ तो मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम इस टास्क को कंप्लीट करो। मैं फाइनल सिलेक्शन में और बच्चों को मरता हुआ नहीं देखना चाहता। मुझे यकीन था कि तुम ये टास्क पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम स्पेशल हो। ये सुनकर तांजीरो की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर सकोंजी तांजीरो को गले लगाकर कहता है कि फाइनल सिलेक्शन से जिंदा आना, तुम्हारी सिस्टर और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। फिर शाम को हम देखते हैं कि सकोंजी ने आज ज्यादा खाना बनाया है, जिसको देखकर तांजीरो हैरान होता है और उसने पूछा कि क्या आज कुछ खास है। फिर सकोंजी कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई, उसी का सेलिब्रेशन है, शर्माओ मत और पेट भर के खाओ। फिर तांजीरो मजे लेकर खाने लगता है। तब सकोंजी अपने मन में कहता है कि अब मैं तुम्हें और कुछ सिखा नहीं सकता और आगे ऐसी मुसीबतें आएंगी जिसके मुकाबले तुम्हारी ट्रेनिंग भी कुछ नहीं है, इसीलिए अभी बिना फिक्र करे आराम करो। अगली सुबह तांजीरो अपने लंबे बाल काट लेता है और सकोंजी से खाने की तारीफ करते हुए कहता है, काफी समय बाद मैंने ऐसा खाना खाया है। फिर सकोंजी तांजीरो को बताते हैं कि जैसे इंसान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खाना खाता है, वैसे ही डीमन इंसानों को खाता है और डीमन जितने इंसान खाएगा उतना ज्यादा ताकतवर बनेगा। ये सुन के तांजीरो हैरान होता है। फिर सकोंजी तरह तरह के डीमंस के बारे में उसे बताता है, जैसे ताकत बदलने वाले डीमन और स्पेल यूज करने वाले डीमन। जब तुम्हारी सूंघने की शक्ति बढ़ जाएगी तब तुम पता लगा पाओगे कि डीमन ने कितने इंसान मारे हैं। फिर सकोंजी तांजीरो को एक फॉक्स मास्क देता है जिसमें उसने तांजीरो की सेफ्टी के लिए स्पेल यूज किया है। इसके बाद तांजीरो फाइनल सिलेक्शन पे जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो नेजुको के रूम में जाता है। उसको अभी तक सोता हुआ देखकर तांजीरो दुखी होता है। फिर तांजीरो नेजुको का हाथ धीरे से पकड़ के बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस आऊंगा। फिर तांजीरो के जाने से पहले सकोंजी कहता है, बेफिक्र होके जाओ, मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा। ये सुन के तांजीरो खुश होता है और तांजीरो जाता हुआ कहता है, साबितो और मकोमो को मेरा हेलो कहना। ये सुन के सकोंजी सोच में पड़ जाता है कि तांजीरो को इन दोनों के बारे में कैसे पता, जबकि ये दोनों तो कई साल पहले मर चुके हैं। शाम होने पर तांजीरो माउंट फुजी कसाने पहुंच जाता है और देखता है कि इस पूरे जंगल में विस्टेरिया के फूल लगे हुए थे। फाइनल सिलेक्शन के लिए काफी सारे लोग आए हुए थे, जिसको देखकर तांजीरो हैरान हो जाता है। फिर वहाँ 2 ट्विंस गर्ल्स आती हैं जो यहाँ आए सभी लोगों का स्वागत करती है और आगे बताती है कि माउंटेन में कई सारे डीमंस कैद हैं जिसको डीमन स्लेयर्स जिंदा लाए थे। विस्टेरिया फूलों की वजह से वो निकल नहीं सकते क्योंकि डीमंस को विस्टेरिया फूलों से नफरत है। फाइनल सिलेक्शन टेस्ट पास करने के लिए इन सभी लोगों को इस जंगल में 7 दिनों तक जिंदा रहना है और इसी के साथ ये टेस्ट शुरू होता है और सब जंगल में जाते हैं। तांजीरो के दिमाग में बस यही था कि 7 दिन तक जिंदा रहना है, उसे बस आज की रात निकालनी है क्योंकि सुबह होते ही डीमंस उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक तांजीरो को एक डीमन की स्मेल आती है और वो चौकन्ना हो जाता है। डीमन की स्मेल सूंघकर तांजीरो यह पता लगाने की कोशिश करता है कि डीमन आखिर कहाँ है। फिर एक डीमन तांजीरो पे ऊपर से हमला करता है, लेकिन तांजीरो उस डीमन के हमले से बच जाता है। तभी एक दूसरा डीमन तांजीरो के पीछे आता है और उस पे हमला करता है, लेकिन तांजीरो अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों डीमन आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। लड़ाई इस बात पे होती है कि तांजीरो को कौन खाएगा। वहीं 2 डीमंस को एक साथ देखकर तांजीरो घबरा जाता है और सोचता है कि क्या मैं उनको हरा पाऊंगा। फिर दोनों डीमंस तांजीरो पर एक साथ हमला करने लगते हैं। उन दोनों से एक साथ लड़ने में तांजीरो को काफी मुश्किल होती है,
लेकिन फिर तांजीरो गहरी सांस लेता है और अपनी ट्रेनिंग को याद करता है। फिर तांजीरो को वही ओपनिंग थ्रेड दिखता है जो उसे साबितो से लड़ते वक्त दिखा था, और तांजीरो वाटर ब्रीदिंग की 4th फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड यूज करता है और सक्सेसफुली वो एक हमले से दोनों डीमन की गर्दन काट देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है और मरते वक्त ही उन डीमंस का शरीर भी राख बनकर उड़ जाता है। तांजीरो काफी खुश होता है और सोचता है कि ट्रेनिंग वेस्ट नहीं हुई और मैंने इसे मास्टर कर लिया। फिर तांजीरो सकोंजी की कही बात याद करता है जिसमें सकोंजी कहता है कि डीमन का वीक पॉइंट उसकी गर्दन है और नॉर्मल तलवार से डीमन मारा नहीं जा सकता। उन्हें मारने के लिए निचिरिन सोर्ड्स यूज होती है और ये डीमन स्लेयर का स्पेशल वेपन है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और तांजीरो को बहुत बुरी बदबू आती है। तभी वहाँ से एक डरा हुआ लड़का चिल्लाता हुआ भागता है। तांजीरो देखता है कि थोड़ी दूरी पे एक बड़ा सा और अजीब सा डीमन होता है, जिसको देखकर तांजीरो डर जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि साबितो और माकोमो जो कि तांजीरो के बारे में बात कर रहे हैं। माकोमो को तांजीरो की चिंता होती है और वो साबितो से पूछती है कि क्या वो उस ब्लेड डीमन को हरा पाएगा, जिस पर साबितो सीरियस होकर कहता है, पता नहीं, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो ये पूरी नहीं होती और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। इधर वो बच्चा उस डीमन से बचने के लिए भाग रहा था, लेकिन वो गिर जाता है। तांजीरो पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा होता है। उस डीमन के हाथ में पहले से ही एक बच्चा था जिसको वो खा जाता है। उस बच्चे को खाने से वो बड़ा डीमन और बड़ा हो जाता है। इसके बाद डीमन अपने हाथ लंबे करता है और उस दूसरे लड़के को पकड़ लेता है। जैसे ही वो बड़ा डीमन उस लड़के को खाने वाला होता है, तांजीरो अपने डर पे काबू करता है और मन में कहता है, अब मैं कमजोर नहीं हूँ। फिर तांजीरो वाटर ब्रीदिंग की 2nd फॉर्म वाटर व्हील यूज करता है और उस डीमन का हाथ काट देता है और उस लड़के को बचा लेता है। फिर वो डीमन तांजीरो का फॉक्स मास्क देखकर खुश होता है और कहता है कि एक और लिटिल फॉक्स मेरे पास आ गया। लेकिन तांजीरो को समझ नहीं आता कि उस डीमन के कहने का मतलब क्या था। फिर वो डीमन तांजीरो से पूछता है कि ये कौन सा साल है। तांजीरो बताता है कि ये ताइशो पीरियड है। ये सुन के वो बड़ा डीमन बहुत गुस्सा करने लगता है और सकोंजी का नाम गुस्से में लेते हुए कहता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। असल में 47 साल पहले माउंट फुजी कसाने में सकोंजी ने ही इस डीमन को कैद किया था। ये सुनकर वो दूसरा लड़का कहता है कि तुम झूठे हो, कोई भी डीमन इतने साल तक जिंदा नहीं रह सकता है। फिर वो डीमन बताता है कि जब से मैं यहाँ कैद हूँ, मैं फाइनल सिलेक्शन के 50 लोगों को खा चुका हूँ, जिसमें से 13 तो सकोंजी के ही स्टूडेंट्स थे, और अब तुम्हें खाने के बाद ये नंबर 14 हो जाएगा। ये सुन के तांजीरो को सदमा लगता है और ज्यादा बड़ा सदमा तांजीरो को तब लगता है जब वो डीमन सकोंजी के स्पेशल 2 बच्चों का जिक्र करता है। एक लड़का जिसके बालों का कलर अजीब पिंक था, वो काफी पावरफुल था, और दूसरी एक लड़की थी जो फूलों वाला किमोनो पहने हुए थी। वो छोटी और काफी कमजोर थी, लेकिन वो काफी तेज थी। तांजीरो समझ जाता है कि ये डीमन साबितो और माकोमो की बात कर रहा है, मतलब कि वो दोनों मर चुके हैं। तांजीरो को समझ नहीं आता कि फिर उसने उन दोनों से बात कैसे की थी। वो डीमन तांजीरो ने जो फॉक्स मास्क पहना हुआ था उसको पहचान जाता है और कहता है कि सकोंजी अपने सभी स्टूडेंट्स को यही ऐसे ही मास्क पहना कर भेजता है, जिससे मैं उन्हें पहचान कर मार देता हूँ। फिर वो डीमन हंसता हुआ कहता है ये जब मैंने माकोमो को बताया तो वो गुस्से में आ गई और अपने इमोशंस पे काबू खो दिया। फिर मैंने उसके हाथ पैर उखाड़ दिए और फिर। ये सुन के तांजीरो गुस्से से भर जाता है और वो डीमन पे अटैक करने लगता है, लेकिन तांजीरो ठीक से फोकस नहीं कर रहा था। तभी डीमन तांजीरो को साइड में पंच मारता है और तांजीरो पेड़ से काफी जोर से टकराता है। टक्कर की वजह से तांजीरो का वार्डिंग मास्क भी टूट जाता है। फिर वो दूसरा लड़का सोचता है कि जब तक डीमन उसको खाता है मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। फिर वो डीमन तांजीरो को खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी तांजीरो को अपने छोटे भाई शिगेरू का विजन दिखाई देता है, जो उससे उठने के लिए भीख मांगता है। फिर तांजीरो उठ जाता है। ये देख के डीमन हैरान हो जाता है और कहता है कि अब मैं इस लड़ाई में मजे ले सकता हूँ। फिर डीमन के मल्टीपल हैंड्स तांजीरो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तांजीरो उन्हें काटते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन इस डीमन के हाथ काटने का कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके हाथ जल्दी वापस आ जाते हैं। फिर वो डीमन कहता है कि मेरी गर्दन काटना ही एक रास्ता है मुझे मारने का। साबितो ने कोशिश की थी,
लेकिन वो फेल हो गया और मारा गया। अब तांजीरो फैसला करता है, इससे पहले और जाने जाएं, मुझे इस डीमन को मारना होगा। फिर तांजीरो उस डीमन के सिर पर एक बार और हमला करने के लिए उस डीमन की तरफ बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ माकोमो को फिक्र होती है और वो साबितो से पूछती है कि क्या वो डीमन तांजीरो को भी मार देगा। साबितो कहता है कि कुछ पक्का नहीं है, तांजीरो जीत सकता है क्योंकि उसने यहाँ के सबसे बड़े पत्थर को काट दिया था। इस तरफ तांजीरो उस डीमन के हाथों पे भागने लगता है और जब तांजीरो की तरफ मल्टीपल हैंड्स आते हैं, तांजीरो टोटल कंसंट्रेशन का यूज करता है और उसके सभी हाथों को काट देता है। लेकिन डीमन यही सोचता है कि उसका गला सख्त है, तांजीरो उसे काटने में फेल हो जाएगा। लेकिन तांजीरो वाटर ब्रीदिंग टेक्निक की फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश यूज करता है और सक्सेसफुली उस डीमन का सर काट देता है। और इसी के साथ डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 4 यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एपिसोड नंबर 5 के साथ। शुक्रिया।